मुझे तारीफ नहीं चाहिए। रिया, जरा खाना ज़्यादा बना लेना, तेरी सुषमा दीदी कोलकाता से आ रही हैं। ठीक है मम्मी जी। रिया खाना बनाने में जुट गई। दीदी के आने की खबर मिलते ही दो ननदें जो कि उसी शहर में रहती थी, शाम तक वो भी आ गईं। सब ने एक हफ्ते के लिए डेरा जमा लिया। सबके साथ दो दो बच्चे और उन सब की अलग अलग फरमाइशें। ननदे भी बोले, भाभी ये बना लो, कभी वो बना लो। एक बार काम निपटा नहीं था, दूसरी बार का टाइम हो जाता था। अब तो रिया परेशान हो गई। कभी कभी रोहन को मन की बातें बताती, पर रोहन बहनों से छोटा था, समझता तो सब था पर कुछ बोलता नहीं था। रिया के ससुराल में रोहन, उसके सास ससुर और 3 ननदें थीं। तीनों की शादी हो चुकी थी। रिंकी और पिंकी उसी शहर में थी और एक दीदी कोलकाता में। दोनों बहनें जब आपस में मिलने का मन करे, महीने में 2-3 चक्कर मायके का लगा लेती। अपनी फैमिली के साथ शनिवार की सुबह आए और रविवार की शाम तक जाएं। जब सुषमा दीदी आए तब भी वह दोनों आकर आराम से रहें। माँ से फ़ोन करके बोल दें कि हम भी आ रहे हैं, हमारा खाना बनवा लेना। दोनों बहनें आके गप्पे मारती रहें और रिया अकेले ही किचन में लगी रहे। सासू माँ को लगे कि रिया की कोई हेल्प कर दे, पर सब बातों में लगी रहें और रसोई में झांकने भी न जाएं। बहनों की गप्पे खत्म ही नहीं होती थी। शादी के बाद शुरू में रिया ने खूब आओ भगत की सबकी। उससे उनकी आदत और बिगड़ गई। शुरू में ननदे कभी काम में हाथ बटाने को कहे तो संकोच में रिया मना कर दे। तीनों यही कहें, मेरी भाभी बड़ी होशियार हैं, तारीफ कर दे कि सब काम बड़ी जल्दी कर लेती हैं तथा खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, और वह बेचारी अकेले किचन में खटती रहे। अब शादी के 5 साल हो गए हैं। उसका एक बच्चा चिंटू भी है। उसके भी काम और सबका आओ भगत। चिंटू भी अपना सारा काम माँ से ही कराना चाहता है। इस बार गर्मी की छुट्टियां पड़ते ही सुषमा दीदी कोलकाता से 15 दिनों के लिए आ गईं और आदे अनुसार दोनों बहनें भी आकर धमक गईं। आने से रिया को दिक्कत तो कोई नहीं थी, पर काम बढ़ गया था। उससे रिया को अब बहुत उलझन हो रही थी। उसको अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था, आराम ही नहीं कर पा रही थी। मन ही मन सोचती कि मुझे तारीफ नहीं चाहिए दीदी, आप लोग मेरी कुछ हेल्प तो कर दो। पर वह कहे तो किससे। इन सब के चक्कर में छुट्टियों में अपने मायके भी नहीं जा पाई थी। उसे लगे कि मम्मी जी अकेले परेशान होंगी, मैं दीदी लोगों के आने की खबर सुनकर जाऊंगी तो उनको खराब ना लगे। इसी दौरान अचानक एक दिन रिया को तेज बुखार था। सुबह रिया उठी नहीं। सासू माँ ने आवाज़ दी। जवाब ना आने पर जाकर देखा तो उसका बदन बुखार से तप रहा था और वह शरीर दर्द से कहरा रही थी। रोहन ऑफिस के काम से दूसरे शहर में था। सासू माँ ने बेटी सुषमा को बोला कि अभी तो नाश्ता बना लो और खाना भी तुम ही लोग देख लेना। बुखार न उतरने पर रिया का टेस्ट कराया गया। उसको चिकनगुनिया हो गया था। अब तो उसको पूरे आराम की ज़रूरत थी। उसके बच्चे का भी संभालना था, जो कि अभी सिर्फ 1 साल का था। राधा जी, सासू माँ ने सभी ननदों को काम करने को बोल दिया। अब जो हमेशा मायके आराम करने आती थी, 4 दिन काम करने में उलझन होने लगी। सबको चिंटू को संभालना भी एक बहुत कठिन काम था। सब न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी। इतने लोगों की रोटी पराठे सेकने तथा सबकी फरमाइश पूरी करने में सबकी हालत खराब होने लगी थी। रिया को अलग से दूध, फल, दवा टाइम से देना और गिलोय का काढ़ा पकाकर देना। वो अलग। सब बहनों को आराम खत्म हो गया। सुषमा का जाने का समय आ गया। माँ ने बोला, कुछ दिन और रुक जाओ। सुषमा बोली कि तुम्हारे दामाद जी का फ़ोन आया था, उनको खाने में दिक्कत हो रही है, आप मेरा टिकट करा दो। और सुषमा चली गई। माँ ने रिंकी को पिंकी को बोला, तुम दोनों कुछ दिन रुक जाओ और भाभी की सेवा कर दो। वह दोनों कामचोर बोली, माँ हम लोग मायके आराम करने आते हैं, ना कि काम करने। काम हमारे घर में कम है क्या?
रिया के पापा जी। हाँ पापा, सही कह रहे हैं। तुम लोगों को इस समय तो उसकी हेल्प के लिए रुकना चाहिए। माफ़ कर दो माँ, हमें अपनी गलती पर पछतावा है, कहकर दोनों सुबकने लगीं। तभी अचानक रिया उस कमरे में आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। वो पापा जी को बोलती है, बेटा आराम तो उसको भी पसंद है। बेचारी हर गर्मी की छुट्टी में, तीज त्योहार में तुम लोगों के आने के कारण अपने मायके नहीं जा पाती है। मैं तो कहता है कि तुम चली जाया करो, पर वह मना कर देती है कि मम्मी जी अकेले कैसे मैनेज करेंगी। पर आज उसको ज़रूरत है तो तुम लोग ऐसा। माफ़ कर दो पापा, दोनों बहनों की आज गए हैं। रिंकी और पिंकी और कुछ दिन रुक कर रिया की सेवा करती हैं। उनको अपनी गलती पर पापा मम्मी के द्वारा सीख मिलती है कि सिर्फ भाभी काम करने के लिए नहीं होती, भाभी को भी ज़रूरत पड़ने पर नंदों को सहायता करनी चाहिए, वह देखभाल भी करनी चाहिए। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो लाइक शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।